बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आरपीएससी आईएन 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर हमारी जो रैंक है, हमारी जो मेरिट है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहने वाली है। क्योंकि बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा जो टारगेट है वो केवल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन के साथ साथ हमारा टारगेट ये भी होना चाहिए कि मुझे एक अच्छे रैंक से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे मेरिट से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि अच्छी रैंक और अच्छे मेरिट आपकी होने से आपको वही डिपार्टमेंट मिल जाएगा जो आपने सोचा है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आरपीएससी आईएन 2024 को लेकर के एक वैकेंसी आपकी आ चुकी है और आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी आई है। क्योंकि मेरिट का जो मेन क्राइटेरिया होता है वो डिपार्टमेंट को लेकर के ही होता है। जैसे मैं बात करूं बच्चों, आपकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल की 365 पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल है, 101 वैकेंसीज हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के अंदर 125 है सिविल की, पीडब्ल्यूडी के अंदर इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसीज हैं। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डब्ल्यूआरडी के अंदर सिविल की 156 वैकेंसीज है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मैकेनिकल की 7 वैकेंसीज है और पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर 240 वैकेंसीज है। तो बच्चों, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स आपके दिए हुए हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट है वो आपकी सेम रहेगी, असिस्टेंट इंजीनियर की। सैलरी आपकी सभी डिपार्टमेंट में सेम रहेगी। जो ग्रेड पे आपका 5400 ग्रेड पे है वो सभी डिपार्टमेंट में सेम रहेगा। तो सर फिर क्या चीज़ अलग होगी? बच्चों, आपका जो वर्क है वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हर डिपार्टमेंट जो होता है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। मतलब मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि गांव में पानी के नल आ रहे हैं, ठीक है, तो पीएचईडी के अंदर ये वाला पार्ट आपका आता है, ठीक है। डब्ल्यूआरडी के अंदर आप जानते हो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी डैम वगैरह हो गया, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग उस हिसाब से आपको मिल जाएगा एरिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी फॉर्म फिल किया होगा, कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, तो आपको भी ये पता होगा कि आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस डालनी है। और मुझे ये पता है कि हर बच्चा प्रेफरेंस में पहले उसी डिपार्टमेंट को डालना चाहता है जिसके लिए वो खुद को एक कंफर्ट जोन में मानता है कि नहीं सर, मेरे लिए ये डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्थितियां होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को केवल नौकरी चाहिए तो उनके लिए फिर ये प्रेफरेंस कोई मतलब नहीं रखती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक समय आने के बाद हमें ऐसा फील होता है, जब आप नौकरी लग जाएंगे, नौकरी लगने के बाद आप जब 2-5 साल जब नौकरी करेंगे तो आपको तब ये फील होता है कि यार मेरा डिपार्टमेंट, वो अगर मेरा डिपार्टमेंट होता तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके से प्रमोशंस होते हैं बच्चों, और अलग अलग तरीके से जो है उनकी वर्क प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिपार्टमेंट की बात बता दी। उसके बाद मैं आपको बता दूं ग्रेड पे। तो ग्रेड पे हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका 5400 ग्रेड पे रहेगा, लेवल 14 की आपकी वैकेंसी है, ठीक है, नौकरी रहेगी। अब मैं आपको मेन मुद्दे पर बात आता हूं कि हमारी जो रैंक है सर, हमारी जो मेरिट है आरपीएससी आईएन 2024 के अंदर, जो रैंक अगर अच्छी आ गई तो हमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी। बच्चों, मैं आपको बता दूं डिफरेंस कुल मिला करके सैलरी आपकी सबकी सेम होगी। यानी जो बच्चा टॉप रैंक पर है उसकी सैलरी भी वही रहेगी, जो लोअर रैंक में है, जो कि नीचे वाली रैंक में आ रहा है, सैलरी उसकी भी सेम रहेगी। सेम उनके इंक्रीमेंट्स लगेंगे, सेम टाइम पर इंक्रीमेंट्स लगेंगे। तो सैलरी को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो डिफरेंस स्टार्ट होता है बच्चों, वो प्रमोशन और डिपार्टमेंट से होता है। प्रमोशंस जो होते हैं, जिन बच्चों की हायर रैंक होती है उनके प्रमोशन होने के चांसेस हाई होते हैं, और जिन बच्चों की मेरिट कम होती है, लोअर रैंक होती है, उनके प्रमोशन होने के चांसेस लो होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट इंजीनियर की इतनी वैकेंसीज हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की और कम होगी। जैसे जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जाती हैं, और वो वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल नहीं की जाती है। आप जो असिस्टेंट इंजीनियर लगेंगे, आप में से ही कुछ इंजीनियर्स को, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर्स को ही प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बनाया जाएगा, एंड आगे फर्दर प्रमोशंस आपको मिलेंगे। तो बच्चों, मेरिट में जो बच्चा पहले आएगा उसको पहले प्रमोशन मिल जाएगा।
जैसे मान लो कि इस बार 10 वैकेंसीज खाली थी, ठीक है, तो टॉप ऑर्डर के जो 10 स्टूडेंट्स आपकी कैटेगरी के हैं उस हिसाब से उनको जो है प्रमोशन मिल जाएगा। फिर अगले जो बचे हुए हैं उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा वापस से वैकेंसी आने का। तो पहली बात तो प्रमोशंस उनकी होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। इवन जिनकी रैंक अच्छी होती है बच्चों, वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर कई ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात मैं करूं बच्चों डिपार्टमेंट्स हायर जिन बच्चों की रैंक होती है उनको उनका फेवरेट डिपार्टमेंट मिलता है, और जिन बच्चों की रैंक कम होती है उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जिन हायर रैंक वाले बच्चों ने जो डिपार्टमेंट छोड़ दिए हैं उन डिपार्टमेंट्स में फिर उनको जो है जगह मिलती है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मान लो भाई ये बात बिल्कुल तय है कि हर बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में ही चाहता है, तो नो डाउट जो अच्छा डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मान लो ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया, जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर 125 वैकेंसीज हैं, अब मान लो 1000 बच्चों ने अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 1000 में से 1000 मान लो सेलेक्ट भी आपके हो गए, है ना, क्वालिफाई करवा दिया, तो 1000 में से 125 जिनके टॉप अच्छे मार्क्स थे उनकी प्रेफरेंस अगर ये थी तो उनको ये पहले मिल जाएगा। तो बच्चों आपका जो फेवरेट डिपार्टमेंट है वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी मेरिट क्या थी। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक समय आने के बाद, जैसे अभी तो आपका टारगेट एक ही है, अधिकतर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि सर जैसे तैसे बस नौकरी लग जाए, लेकिन बच्चों आपने मेहनत की है, नौकरी आप एक बात ये सोच के चल रहे हो कि सर बस सिलेक्शन हो जाए, तो आपका सिलेक्शन ही होगा। और अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि सर मेरी एक मेरिट अच्छी आए, मैं एक अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूं, तो आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो ही गया, प्लस आपकी रैंक भी अच्छी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के रैंक जब आपकी अच्छी आएगी तो आपको बाद में 10 साल बाद 8 साल बाद जब आप ये सोचेंगे कि यार कहीं काश मेरा जो डिपार्टमेंट है वो वाला डिपार्टमेंट होता तो अच्छा होता। कई बार ऐसी स्थितियां भी फंसती है बच्चों कि जब डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिलता है या आपका फेवरेट डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलता है तो बच्चा दोबारा उस एग्ज़ाम को देने के लिए कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। सो बच्चों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत और कर लीजिए कि एक अच्छी मेरिट आप लेकर के आएँ, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन और आपके फेवरेट डिपार्टमेंट में आपकी मेरिट का रोल होता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.